मार्वल की एक्स-मैन 97 एनिमेटेड सीरीज की अभी जस्ट 2 एपिसोड आ चुके हैं। अब इस सीरीज के 10 एपिसोड होंगे। तो भाई ये सीरीज 90s के टाइम को शो करती है और उसकी डिजाइन भी यही है और सच कहूँ तो एनिमेशन काफी जबरदस्त है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। तो चलो इस सीरीज के इन 2 एपिसोड की कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। सो दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है तो रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक देखें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो भाई शुरू में हम देखते हैं कि प्रोफेसर चार्ल्स नहीं रहता और उसकी बातें होती रहती हैं। देन एक रोबर्टो बॉबी डी कोस्टा नाम का म्यूटेंट होता है, उसको फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन किडनैप कर लेती है। अब ये फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी म्यूटेंट से नफरत करती है और इन्होंने एक एलियन टेक्नोलॉजी से म्यूटेंट्स की पावर खत्म करने का एक वेपन बनाया है और रोबोटो को वो इसलिए किडनैप करते हैं ताकि वो उस पर ट्राई कर सकें और उसकी पावर खत्म कर सकें। रोबोटो म्यूटेंट होता है, जस्ट उसको ही पता होता है, बट वो म्यूटेंट होने से खुश नहीं है, बट वो ये नहीं चाहता कि उसकी पावर खत्म हो। एक्चुअली वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। देन उसी टाइम उस जगह पर स्ट्रॉम आ जाती है और उनसे लड़ने लगती है। फिर बिशप आ जाता है और उसके बाद साइक्लोप्स भी आ जाता है। देन साइक्लोप्स बहुत ही अच्छे से इन सब की बैंड बजाता है और फिर रोबोटो को वो एक्समैन स्कूल में ले आते हैं। उसके बाद देखते हैं साइक्लोप्स, गैम्बिट, रोग और मोर्फ एक्समैन स्कूल में जो डिस्कस कर रहे होते हैं सेंटिनल टेक्नोलॉजी पर, बट कोई सीरियस नहीं लेता इस बात को, जस्ट साइक्लोप्स को छोड़कर, क्योंकि वो समझता है कि प्रोफेसर चार्ल्स के बाद वही एक्समैन का लीडर है और उसको अपने म्यूटेंट के लिए कुछ करना होगा और एक्समैन स्कूल संभालना होगा। और उस टाइम हम देखते हैं कि जीन ग्रे साइक्लोप्स की बच्चे की माँ बनने वाली है, मतलब इन दोनों ने शादी कर ली है। देन रोबोटो एक्समैन स्कूल में नहीं रहना चाहता, बट स्ट्रॉम उसे कहती है कि तुम अगर बाहर जाओगे तो मारे जाओगे, इसलिए हमारी हेल्प करो। रोबोटो को देन लड़ने की ये ट्रेनिंग देते हैं। फिर हमें वहीं पर वुल्वरिन भी दिखता है। देन साइक्लोप्स और जीन ग्रे बात करते हैं डॉक्टर कोप से। देन साइक्लोप्स उसे कहता है कि तुम लोगों ने सेंटिनल टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय कर दी थी, फिर ये फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के कैसे हाथ लग गई। डॉक्टर कूप को उसका नहीं पता होता, बट वो उसे बताती है कि बोलिवर ट्रास्क जो एक जीनियस साइंटिस्ट होता है वो मास्टर मोल्ड फैक्ट्री में नई सेंटिनल्स बना रहा है। सेंटिनल्स एक टाइप के बड़े जायंट रोबोट होते हैं। फिर साइक्लोप्स को पता चलता है कि रोबोटो स्कूल से चला गया है। देन वुल्वरिन, गैम्बिट, रोग, मॉर्फी और जुबली रोबोटो को ढूंढने जाते हैं एक क्लब में और वहीं पर फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के लोग भी आते हैं, बट ये उनसे लड़ते नहीं। उसके बाद देखते हैं एक जेल में ग्रिंच नाम का एक शख्स होता है जो सेंटिनल्स प्रोग्राम पर काम करता था 25 साल तक, बट अब वो जेल में है। देन ये स्ट्रॉम और साइक्लोप्स उससे बोलिवर ट्रास्क के बारे में पूछते हैं, बट वो उसे नहीं बताता। देन जीन ग्रे उसके माइंड में जाके पता लगवाती है, बट उसको यूज करने से जीन ग्रे को बहुत ही भयानक विजन देखते हैं, पर वो ठीक हो जाती है और यहाँ पर उनको पता लग जाता है कि सेरा डिजर्ट में वो मास्टर मोल्ड की फैक्ट्री है और वहीं पर ये बोलिवर टास्क है। देन ये सारे एक्समैन के मेंबर जाते हैं टास्क को ढूंढने और जब ये एक्समैन के जेट में होते हैं तो उनका जेट क्रैश हो जाता है, बट ये सारे एक्समैन बच जाते हैं। देन वो उसी जगह जाते हैं जहाँ सेंटिनल्स के बड़े बड़े जायंट रोबोट होते हैं, वो भी बहुत ही सारे, और वहीं पर टास्क भी होता है और यहाँ टास्क उन्हें सभी म्यूटेंट को जानवर कहता है और अपने सारे के सारे जायंट रोबोट को एक्टिव कर देता है। और फिर यहाँ पर एक्समैन और जायंट्स रोबोट के बीच काफी तगड़ी फाइट देखने को मिलती है जो सच में बहुत ही जबरदस्त होती है। देन लास्ट में स्ट्रॉम सभी रोबोट्स को खत्म कर देती है। फिर लास्ट में आता है मास्टर मोल्ड, वो भी जायंट रोबोट होता है, बट उसका सर वुल्वरिन काट देता है और वो खत्म हो जाता है। और फिर यूएन की फोर्स आती है और टास्क को अरेस्ट कर देती है। देन उसके बाद रोबोटो को जुबली रोकती है, पर वो रुकता नहीं और चला जाता है। देन एपिसोड के लास्ट में देखते हैं मैग्नेटो आता है एक्समैन स्कूल में और एक्समैन के मेंबर्स को बताता है कि प्रोफेसर चार्ल्स ने सब कुछ उसके नाम किया है, अब सब कुछ उसी का है, और ये पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। देन दूसरा एपिसोड शुरू होता है। एक बहुत ही बड़ा झूला होता है और वो गिरने वाला होता है, बट उसको मैग्नेटो बचा लेता है और ये लोग देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और यूएन में उसकी बात होती है क्योंकि मैग्नेटो वापस आ गया था काफी टाइम बाद। देन फिर देखते हैं फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के लोग कुछ म्यूटेंट को पकड़कर उनको मारने वाले होते हैं, बट मैग्नेटो उनको बचा लेता है। और यहाँ स्कूल में सभी एक्समैन के मेंबर्स बहस कर रहे होते हैं कि प्रोफेसर चार्ल्स ने मैग्नेटो के नाम पर सब कुछ क्यों किया। देन मैग्नेटो उनको बताता है कि प्रोफेसर चार्ल्स का और उसका मकसद एक ही था, म्यूटेंट्स को जस्टिस दिलवाना और उनको महफूज रखना इंसानों से, और ये भी कि उन्हें कितनी स्ट्रगल की है इन सब के लिए। देन सभी इजी हो जाते हैं। फिर जीन ग्रे को अपने बच्चे की परवाह होती है और रोग मैग्नेटो का साथ देती है। फिर उसी टाइम यूएन
फोर्स आ जाती है एक्समैन स्कूल में मैग्नीटो को पकड़ने के लिए, क्योंकि उसने पास्ट में काफी क्राइम किया था। देन मैग्नीटो भी मान जाता है क्योंकि उसको ट्रस्ट गेन करना था एक्समैन का और ह्यूमन का, क्योंकि वो चाहता है कि मैं अब पीसफुली रहूंगा। और फिर मैग्नीटो का ट्रायल चलता है और दूसरी तरफ फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी का लीडर तैयारी करता है मैग्नीटो पर रेडिएशन ब्लास्ट करने का, और उस रेडिएशन से सारी की सारी म्यूटेंट की पावर चली जाएगी। तो कोर्ट के बाहर काफी लोग जमा हो जाते हैं मैग्नीटो के अगेंस्ट और वो उसको मारना चाहते हैं। देन कोर्ट के अंदर मैग्नीटो एक दुख भरी स्पीच देता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और तुम लोगों ने हमारे साथ क्या क्या किया है। बट एक जज उसे कहता है हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए किया था। तो मैग्नीटो उसे कहता है कि जैसे तुम अपने इंसानों के लिए प्रोटेक्शन की है वैसे ही हमने अपने लिए की है, बट तुम लोग उसे क्राइम समझते हो। देन जज उसे कहता है कि चलो मानते हैं, बट क्या अब तुम चार्ल्स जेवियर के रास्ते पर चलोगे। तो उसी टाइम कोर्ट के बाहर हंगामा हो जाता है और ये सब कुछ वहीं रुक जाता है। देन फिर हम देखते हैं फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के लोग कोर्ट के अंदर घुस जाते हैं और उसके साथ दूसरे लोग भी। देन स्ट्रॉम मैग्नीटो के पास होती है क्योंकि वो पावर्स यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके गले में एक बेल्ट होता है जिससे म्यूटेंट की पावर चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जीन ग्रे को काफी तकलीफ होती है और वुल्वरिन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। और कोर्ट में फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी और एक्समैन के बीच काफी लड़ाई देखने को मिलती है और यहाँ पर फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी का लीडर सब पर भारी पड़ता है। जस्ट मॉर्फी ही उससे लड़ता है। देन साइक्लोप्स को जीन की आवाज आती है तो वो स्ट्रॉम को बताकर रोग के साथ हॉस्पिटल चला जाता है और कोर्ट के अंदर फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के लोग और दूसरे आम लोग घुस जाते हैं। देन पुलिस वाले मैग्नीटो गले से बेल्ट हटा देते हैं। देन मैग्नीटो जस्ट उन सबको डराता है पर मारता नहीं। बट यहाँ पर एक्सटेंशनर उस पर रेडिएशन ब्लास्ट करता है और वो स्ट्रॉम देख लेती है और स्ट्रॉम खुद ही मैग्नीटो के सामने खड़ी हो जाती है। देन वो ब्लास्ट स्ट्रॉम को लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर उसको पता चलता है कि उसकी पावर चली गई है और जब ये मैग्नीटो देखता है तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है और कोर्ट का वो हिस्सा जहाँ सभी जज बैठते हैं वो पूरा उखाड़ लेता है और ऊपर आसमान की तरफ ले आता है और एक्सटेंशनर को भी जिसने अटैक किया था उसी को भी ले आता है साथ में। देन वहीं पर मैग्नीटो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है और वो जज को बताता है कि चार्ल्स के रास्ते पर चलेगा और वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। देन फिर देखते हैं जीन ग्रे को एक बेटा होता है और उसकी डिलीवरी रोक करती है। जुबली रूपोटो को कन्विंस करती है कि तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी असल जगह यहाँ है। और फिर स्ट्रॉम को पता चलता है कि उसकी पावर्स हमेशा के लिए चली गई है तो वो एक्समैन स्कूल को छोड़कर चली जाती है। इसी पर एक्समैन के सभी मेंबर बहस कर रहे होते हैं। देन दरवाजे पर दस्तक होती है। सबको लगता है कि वो स्ट्रॉम होगी, बट जब देखते हैं तो वो जीन ग्रे की डुप्लीकेट होती है और ये दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो दोस्तों 2 एपिसोड में अभी तक यही हुआ है। अभी तक किसी को नहीं पता कि मैग्नीटो का क्या मिशन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैग्नीटो अच्छे के लिए ये सब कुछ नहीं करेगा, कुछ तो इसका प्लान है, क्योंकि मैग्नीटो एक एक्समैन का बिगेस्ट विलन है। बट मुझे दुख तब हुआ जब मैंने वुल्वरिन को देखा, जो ऐसा लगता है कि यहाँ उसकी कोई इज्जत ही नहीं कर रहा या फिर कोई उसे पूछता भी नहीं और ना ही कोई ज्यादा फाइट सीन दिखने को मिले वुल्वरिन के। बट शायद आगे चलकर दिखाएं वुल्वरिन की फाइट, क्योंकि इस सीरीज के अभी 8 एपिसोड पड़े हैं और कहानी भी काफी हद तक पड़ी है। वैसे मैं बता दूं कि इसका हर एक एपिसोड आधे घंटे का है और आधे घंटे में भी कम से कम 2 या 3 मिनट इसके सिर्फ और सिर्फ टाइटल्स ही चल रहे हैं। सो दोस्तों आई होप के 2 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।